हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए और सही ढंग से चलाने के लिए पहला जो विकल्प मिलता है वह है नौकरी। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है उसके सामने फिर दूसरा विकल्प रोजगार का होता है। इन्हीं हालातों के दौर से गुजरता हुआ सुरेश नामक एक आदमी था, जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उसने बहुत मेहनत किया ताकि उसे एक सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन फिर भी उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। और अपनी बढ़ती हुई उम्र और घर की बिगड़ती हुई हालातों को देखते हुए एक छोटी सी कंपनी में छोटा सा काम प्रारंभ किया। उसे अपने नौकरी के दौरान बहुत ही मेहनत करना पड़ता था और उसके बदले में जो भी उसे तनख्वाह मिलती थी उससे उसके घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था और इसी बात को लेकर वह बहुत ही चिंतित रहता था। सुरेश अपने बीवी, बच्चे और अपने माता पिता के साथ बड़ा ही मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा करता था। वह जहाँ काम करता था उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, लेकिन उसके बदले में उसे जो भी तनख्वाह मिलती थी वो उन सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता था। अंत में सुरेश उस नौकरी को छोड़कर व्यवसाय करने का फैसला करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। वो अपने रोजगार के विषय में अपने सभी सहयोगी, मित्र और अपने करीबी रिश्तेदारों से चर्चा करता है और सभी से कुछ न कुछ सहयोग करने की मांग करता है। सभी लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से उसे सहयोग देने की बात भी करते हैं और सहयोग लेकर वह अपना काम शुरू भी कर देता है। शुरू में उसका काम बहुत अच्छा चलता है और यह देखकर वह बहुत खुश भी होता है और संतुष्ट भी होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उस व्यवसाय में सुरेश ने जो भी पैसा लगाया रहता है वह धीरे धीरे उसके अपने घरेलू कामों में खर्च होने लगता है। अब उसके पास पैसे का अभाव होने लगता है और जिन लोगों से उसने पैसा लिया था उसे देने का एक निश्चित समय का वायदा भी किया था। कुछ लोगों ने तो तगादा करना भी शुरू कर दिया था। अब इस चीज़ को लेकर वह और भी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास अब पैसे रह ही नहीं गए थे। उसके पास जो भी थोड़े मोड़े पैसे बचे थे, अपनी चिंता को दूर करने के लिए वह नशा का भी सेवन करने लगा। जब मनुष्य की आर्थिक हालात खराब होती है तो उसे संयम से काम लेना होता है, अन्यथा बुद्धि भी साथ देना छोड़ देती है। पैसे के अभाव में न ही अपने खान पान की व्यवस्था देख पाता था और न ही अपने बूढ़े माँ बाप की दवा की व्यवस्था कर पाता था। जितने लोगों ने उसे पैसा दिया था सुबह शाम उसके घर पे तगादा करने आने लगे। अपनी वर्तमान की हालातों से जूझते हुए वह इतना टूट चुका था कि वह अपनी समस्याओं और अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहता था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और एक दिन उसने यह निश्चय कर ही लिया कि मैं अपने सभी समस्याओं और अपने दुख भरे जीवन से मुक्ति पाकर ही रहूंगा। उसकी आखिरी इच्छा यही थी, जब वह घर से आखिरी बार विदा ले तो वह अपनी बीवी और अपने बच्चे को जी भर कर देख सके। जब सभी लोग सो जाते हैं तो वह अपने बीवी और बच्चे को जी भर कर देखता है और उसकी आंखों में फूट फूट कर आंसू आते हैं। वह उस वक्त यही सोच रहा है कि मेरे पास काश इस तरह की परेशानी नहीं आती तो मैं कभी अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर कभी जीवन से मुक्ति पाने के बारे में सोचता तक नहीं। लेकिन आज मैं अपनी हालातों से इतना विवश और लाचार हूँ कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और इस तरह से वह घर छोड़कर चला जाता है। घर से कुछ दूर जैसे ही जाता है तो देखता है कि किसी की चिता जल रही होती है। उस जलती हुई चिता को एक बौद्ध भिक्षु बड़ा ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, जैसे मानो उनका बहुत ही करीबी आदमी रहा हो। सुरेश महात्मा के करीब जाकर पूछता है कि हे महात्मा, लगता है यह जरूर ही आपका कोई ना कोई करीबी आदमी रहा है। महात्मा सुरेश की बातों को सुनकर पहले तो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि नहीं,
इस चिता को तो मैं जानता तक नहीं हूँ, यह किसकी है। हे महात्मा, तब आप इस चिता को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं, जबकि यह तो आपका कोई जाना पहचाना नहीं है। महात्मा बोलते हैं कि इसने भी अपने जीवन में कई बार अच्छे और बुरे कर्मों का सहारा लेकर अपने जीत का जश्न मनाया होगा। जीत का साम्राज्य खड़ा करते हुए लोग यह अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें अपने जीवन में एक दिन मौत से उन्हें हारना पड़ेगा। फिर जीवन का मायने क्या है? यह तो जीवन का परम सत्य है। सब कुछ जीवन में टाला जा सकता है, पर मौत को जीवन में कोई नहीं टाल सकता। उसे तो नहीं चाहते हुए भी आपको अपने गले लगाना ही पड़ेगा। हम जीवन में कितना भी कुछ पालें या कितना भी कुछ खो दें, आखिर में एक दिन हमें इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। फिर हम अपने जीवन में चाहे जितनी बार हार जाएं या चाहे जितनी बार जीत जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सुरेश कहता है कि हे महात्मा, मौत तो हमें एक ही बार दर्द देती है, लेकिन हमारा जीवन तो हमें रोज रोज दर्द देता है। फिर ऐसे जीवन का क्या मायने है। महात्मा कहते हैं कि जीवन और मौत तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन का कोई मायने नहीं है तो मौत का भी कोई मायने नहीं है। और तुम्हें अपने जीवन में मौत से क्या हासिल होना है। सुरेश कहता है कि हे महात्मा, अगर मैं सत्य कहूँ तो मैं आज अपने जीवन को यहाँ त्यागने के लिए आया था। महात्मा कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जीवन का कुछ मूल मंत्र दे रहा हूँ। तुम्हें यह जीवन मिला है जीने के लिए, और जीवन में जो भी कुछ तुम्हारे सामने आता है उसे हंसकर अपने गले लगाओ। इसे हमेशा याद रखना कि हमारा जीवन एक ऐसा खेल का मैदान है जहाँ हम हार कर भी कभी खेल के मैदान से बाहर नहीं होते। मौत से पहले हमारा जीवन हमें अनगिनत बार अवसर देता है हमें जीतने के लिए। जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं, अर्थात हार जाते हैं, तो हमारे सामने जीतने के लिए एक नया अवसर खड़ा होता है। तुम्हें जीतने का अवसर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी जीत की आखिरी उम्मीद तुम्हारी आखिरी सांसों तक रहती है। बस तुम यूं समझना कि तुम्हारी आखिरी हार तुम्हारी मौत होगी। यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि जीत और हार जैसे शब्दों को अपने दिमाग से ही निकाल दो। इस जीवन को एक ऐसा खेल समझो जिसमें कभी न जीत होती है और न ही कभी हार होती है। बस खेलते रहना ही इस जिंदगी का लक्ष्य बना लो। जीत और हार तुम्हारे अंदर डर और असंतुलन को पैदा करते हैं। यह हमारा पूरा जीवन एक सफर है, इसमें कोई मंजिल नहीं है, बस सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। और एक ऐसी सीढ़ी जिसका अंत हमारे मौत के बाद ही संभव है। आप हमेशा चेतन और जागृत अवस्था में रहें। इस अवस्था से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और आपके जीवन में एक शांति की स्थापना होगी। दोस्तों, मेरे विचार से आप लोग कितने सहमत हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।